Surface integrals, video number 4. Examples, video number 2. Example number 3. Evaluate the surface integral, double integral over the surface S, vector f dot n cap ds, where S is the part of the sphere x square plus y square plus z square equals to 1 above xy plane. Above xy plane, and vector f is equal to y square z square I cap plus z square x square j cap plus x square y square k cap. स्फीयर को पहचानिए, सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस 1 है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. तो एक्स वाई प्लेन कौन होगा? ये है, और इसके ऊपर जो गोला है उसी की बात हो रही है. ये एक्स वाई प्लेन है और ऊपर गोला है. अब गोले के द्वारा जो वॉल्यूम इनक्लोज्ड है उसको आप इस एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्शन क्या होएगा? सर्किल. ये डिस्क आएगा, डिस्क कहिए इसको. ठीक समझ लिए ना इतनी बात? फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0. ये एस का इक्वेशन होता है. तो फाई ऑफ एक्स वाई जेड हम डिनोट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 को, और इक्वल्स टू 0 लिख दिया तो ये बन गया सरफेस. और अब निकालिए नेबुला फाई, ग्रेडियंट फाई. डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप इक्वल्स टू 2x i कैप प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप. मॉड नेबुला फाई बराबर होगा अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 2. यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप जो कि बराबर होता है नेबुला फाई अपॉन मॉड नेबुला फाई बराबर कितना हो गया? 2 से इसको डिवाइड कर दिया. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. आल्सो एफ डॉट एन निकाल लो. कैपिटल एफ एरो डॉट एन कैप इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप डॉट एन कैप. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. देयरफॉर डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ एरो डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर एस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एस. अब वही ds को हम प्रोजेक्शन फार्मूला की मदद से ट्रांसफॉर्म करेंगे. इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर r डबल डैश, या r ही लिख लो, वो तो जो हम कह देंगे वेयर r इज दिस वैसे ही हो जाएगा. x
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखे ना, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लगा दें, मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये रहा। और यहाँ हम लिख दें डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड एन कैप डॉट के कैप। मॉड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एन कैप डॉट के कैप करोगे तो क्या आएगा, जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, और एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड पॉजिटिव होगा, और ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, पॉजिटिव ही होगा। मॉड हटा दिया हमने। इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर आर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के। एन कहाँ है, ओए कहाँ, वहाँ देख रहा था मैं एन डॉट के यहाँ पर है, एन डॉट के आएगा जेड, और एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड पॉजिटिव है। हे भगवान, ये आ गया जेड। गलती से हम यहाँ डॉट ले लिए थे ना, नहीं यहाँ पे एन, यहाँ है बच्चा, यहाँ। अब एक जेड कट जाएगा, एक पावर, यहाँ पे हम एक लॉजिक यहाँ पे लिख देना चाहेंगे, जेड इज पॉजिटिव एबव एक्स वाई प्लेन, इसीलिए हमने मॉड हटा दिया ना, यहाँ मॉड लगा था, ये जो मॉड, चाहो तो यहाँ मॉड लगा दो, यहाँ ना लगाओ। implies that double integral over S capital F arrow dot n cap ds equals to double integral over R bracket x y square plus y x square multiplied by z plus x square y square dx dy, where R के इक्वेशंस क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कामा जेड इक्वल टू 0 इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन। अब इसी पर आपको इवेल्युएट करना है। जेड बराबर 0 प्लेन मान लीजिए, यही बोर्ड है हमारा, इस पर हमने जो है सर्किल बना दिया। सर्किल भी कैसा है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 1 है। इस पूरे सर्किल पे इवेल्युएशन करना है। ए बाबा कुछ नहीं लिखा, ये सर्किल पूरा, क्योंकि डबल इंटीग्रल में ये dx dy लिखा है, इसलिए जैसा मैं ट्रेनिंग देता हूँ आपको कि किनारे dy है तो y एक्सिस के पैरेलल स्टेप लीजिए, y एक्सिस के पैरेलल स्टेप लीजिए, और इस स्टेप से लिमिट के दो जोड़े दो प्रकार से निकालते हैं। इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 1 और इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू -1। और अब आगे देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको सिखाया था, इस स्ट्रिप को इतना चौड़ियाओ, इतना फैलाओ कि पूरा रीजन इन बिटवीन आ जाए। ये तो ये दो बाउंड्रीज आ गई, इनके इक्वेशंस x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 1, एक जोड़ा लिमिट का आ गया, x की लिमिट आ गया। implies that double integral over s capital F arrow dot n cap ds। हाँ देखो, इसकी साइज बढ़ती जा रही सोल्यूशन की, लेकिन कठिन नहीं है कहीं, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है और बहुत स्मूथ कैलकुलेशन चल रहा है। इक्वल्स टू इंटीग्रल
इंटीग्रल ब्रैकेट, इतने में आएगा ही नहीं, जगह कम पड़ रही ना, नीचे लिखते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रल ब्रैकेट एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। इस इंटीग्रेंड को लेकर के इस पर नहीं आना था, पहले एक लाइन और लिख लेना था, यहीं बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा भैया, प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी लचर दिख रहा है। ये इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर आर और ब्रैकेट एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, और z की वैल्यू उस सरफेस पर, वो जो स्फीयर का अपर हिस्सा था वॉल्यूम, वहाँ पर z बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 था, तो z बराबर होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये पॉजिटिव ही लिया हमने क्योंकि ऊपर z पॉजिटिव है, ये हो रहा, और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद dx dy। इसके बाद ये लिखा गया, इसके बाद ये हमने फिगर बना दिया। ठीक, सोल्यूशन थोड़ा बड़ा है ना, तो सावधानी के चक्कर में एक आगे स्टेप इधर हो गया। अब ठीक है, देयरफॉर फिर से लिख रहा हूं, डबल इंटीग्रल ओवर आर कैपिटल F एरो डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, इसको भी हम थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं, एक्स वाई स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट बंद dx dy। तो x की लिमिट लगाइए -1 to 1, x की लिमिट नंबर 1 पे -1 to 1। लिमिट का दूसरा जोड़ा, लोअर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान, अपर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान। लोअर एंड सर्किल के इस लोअर पोर्शन पर स्थित है, अपर एंड इसी सर्किल के अपर पोर्शन पर स्थित है। तो सर्किल का इक्वेशन है ये, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा y इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नीचे y नेगेटिव होगा, ऊपर y पॉजिटिव होगा। तो ये लिमिट हो गया -√1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब हम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करने जा रहे हैं y की रेस्पेक्ट में, लेकिन पहले व्यवस्था बना लें तब। इक्वल्स टू इंटीग्रल -1 to 1 बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रल -√1 माइनस एक्स स्क्वायर टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट। अब बड़ा ब्रैकेट कितनी बार लगाएंगे, मझला ब्रैकेट लगा दें और इन सबको लिखें, सभी में y है, एक्स वाई स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करली ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर dy लिख दें और तब बड़े ब्रैकेट को बंद करें और लास्ट में ds लिख दें। यहां भी थोड़ा कलर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वाई एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे हम। तो ये जो है y का ऑड फंक्शन है, ये dy लिखा है, इसका मतलब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो ये y की लिमिट्स हैं। तो y की जगह -y रखने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अपना साइन बदल देगा। यानी ये y का इवन फंक्शन है, ये y का इवन फंक्शन है, ये y का ऑड फंक्शन है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा। इक्वल्स टू
इंटीग्रल -1 to 1 बड़ा ब्रैकेट 2 इंटीग्रल 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर मझला ब्रैकेट एक्स वाई स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मझला ब्रैकेट बंद dy और बड़ा ब्रैकेट बंद dx। इस व्यवस्था को समझिए आप। इस इंटीग्रल में क्या हुआ, 2 से गुणा होकर के लिमिट हो गया 0 to दिस, इसकी वैल्यू 0 हो गई, और इसमें भी वही हुआ, 2 से गुणा करके लिमिट हो गई दिस। और लॉजिक जरूर लिखिए, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल अब 2 इंटीग्रल आपके सामने हैं, इन्हीं को इवेल्युएट करना है, तो अलग अलग ही इवेल्युएट कर लें, क्योंकि दूसरा वाला बहुत इजी दिख रहा है, पहला वाला थोड़ा हेवी दिख रहा है। इन्हीं को इवेल्युएट करना है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रल -1 to 1, और इस 2 को भी एकदम बाहर खींच लो, 2 कांस्टेंट हो तो x के लिए भी कांस्टेंट, y के लिए भी कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया, और बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 हटाने के बाद, तो अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो तो इस 2 को एकदम यहां कर दें, ठीक है। अब जो बचा वो है I1 + I2, ये कहने का मतलब था, और dx नंबरिंग कर दें 1। चलो I1 I2 बारी बारी से निकालें। I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। पुटिंग y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा, सो दैट dy इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। वी हैव I1 इक्वल टू इंटीग्रल, जो सब्सटीट्यूशन वाला रिलेशन होता है, इसी से लिमिट बदली जाती है। y की 2 लिमिट्स है, हमें थीटा की लिमिट निकालनी है। y बराबर 0 रखिएगा, साइन थीटा 0 आएगा, थीटा 0 हो गया। y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर रखोगे तो ये बट के 1 हो जाएगा, साइन थीटा 1 का मतलब थीटा π/2 हो गया। x कांस्टेंट है, y स्क्वायर माने 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माने 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dy √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू x। देखो इसमें से निकलेगा बाहर √ बन के ना, तो अंडर मिलके पूरा एक पावर हो गया, और एक पावर ये है, तो x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। मन करे इसको साइन स्क्वायर 2 थीटा बना लो,
फिर साइन स्क्वायर 2 थीटा को 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2 लिख दो। मन करे mn फार्मूला लगा दो, मन करे इसको वैलिस की तरफ टर्न कर दो, जो तुम्हारा मन करे भैया। हम वैलिस फार्मूला से बहुत प्यार करते हैं, उसको अप्लाई करने का एक भी मौका हम नहीं चूकते हैं, ताकि अभ्यास बना रहे। इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल 0 to π/2 ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा और डी थीटा। अब इस पर भी वेलिस फार्मूला लगेगा, इस पर भी 2 इंटीग्रल हो गए ना। अब वेलिस फार्मूला आपको मालूम होना ही चाहिए, नहीं आता ये कोई तर्क ही नहीं। वो इम्प्लाइज दैट I1 इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट। इस पर वैल्यूज फार्मूला लगाएं तो आएगा 1/2 इंटू π/2, 1/2 इंटू π/2 माइनस इस पर लगाइएगा तो आएगा 3/4 1/2 इंटू π/2। निश्चित रूप से यहाँ पर लिख देना चाहिए बाई वेलिस फार्मूला, ताकि काफ़ी जांचने वाले को समझ में आए कि क्या उपयोग किया गया है। अब इतना हिस्सा देखो कॉमन है, π/4 है ना, तो ये हो गया π/4 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट बच गया 1 माइनस 3/4। तो 1 माइनस 3/4 कितना आएगा 1/4, तो ये हो गया π/16 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये I1 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम अपनी सुविधा के लिए लिख ले रहे हैं I1 इक्वल टू π/16 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, मिटाते हैं, ध्यान से देख लीजिए। साफ साफ धीरे धीरे करोगे तो गलती नहीं ही होती है। ध्यान इधर उधर भागता है, तभी मैथमेटिक्स में एरर होता है। और मन भागता ही रहता है इधर उधर, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर। ले मिटा दिए, चलो हमको ध्यान रहेगा। अब हम I2 निकालने जा रहे हैं। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और शायद अंदर था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, यही लिखा था, मुझे ध्यान तो है। I1 I2 था, यही था भैया, यही था। 2 तो हमने बाहर कर ही दिया है, 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इतना इक्वल्स टू y³ 3, यानी 1/3 इंटीग्रल 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y³ 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x²/3, और ये y पे 0 रखने से 0 आएगा, इसी को रखना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ठीक, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 and I2 in one, we have double integral over S capital F arrow dot n cap ds is equal to 2 integral minus 1 to 1 bracket I1 π/16 x into 1 minus x square plus x square by 3
1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 dx इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट π/16 इंटीग्रल -1 to 1 x dx माइनस π/16 इंटीग्रल -1 to 1 x क्यूब dx। समझ रहे हो? देखो ध्यान से, एक है x, एक है x क्यूब, प्लस 1/3 इंटीग्रल -1 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 dx। ये मजा देखिए, x की जगह माइनस एक्स रखने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अपना चिन्ह बदल देगा, ये अपना चिन्ह बदल देगा। ये x को ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। ये हो गया बराबर 2 ब्रैकेट 0 माइनस 0 प्लस 2/3 इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 dx। बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। मैं शुरू के वीडियोस में आपको कई बार बोल चुका हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज आपको मालूम ही होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करने पर खूब कमांड होना चाहिए। बिना उसके अब हर मैथमेटिक्स का इंटीग्रल तो नहीं चलेगा। ये रही बात। अब आपके पास बच गया जो इक्वल्स टू 4/3 इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 dx। देखो अभी सोल्यूशन चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, और हमको लगता है 23-24 मिनट हो गया होगा। और भारी भारी सोल्यूशंस होते हैं सरफेस इंटीग्रल के, वॉल्यूम इंटीग्रल के और बड़े होंगे क्योंकि उसमें एक इंटीग्रल और बढ़ जाता है, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि डर के भाग जाएं, छोड़ दें, इलाका ही छोड़ दें। तो अब क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे। चलो करें। Putting x equal to sin t so that dx equal to cos t dt भी है। वैसे लैंग्वेज लिखना सीखो भैया, आप लोग कुछ लिखते नहीं कॉपी पे तो खिसियाट होती कॉपी जाते समय कि जिसको मैथमेटिक्स लिखने का शऊर नहीं है, फिर उसने क्या सीखा गणित से। गणित में सिर्फ उत्तर निकाल लेना ही मैथमेटिक्स थोड़ी है। डबल इंटीग्रल ओवर एस कैपिटल F एरो डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू 4/3 इंटीग्रल लिमिट देखें, व्हेन x इज 0 sin t इज 0 t इज 0 व्हेन x इज 1 sin t 1 t π/2। इस तरीके से ये जो रिलेशन होता है सब्स्टिट्यूशन वाला, प्रतिस्थापन वाला, उसी से पुरानी लिमिट रख रख के नई लिमिट निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माने साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी थोड़ा मौखिक कर ले। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 कट के कॉस क्यूब टी इंटू कॉस टी डी टी इक्वल्स टू 4/3 इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टू दी पावर 4 टी डी टी। मन करे तो आप mn फार्मूला लगा दो, और हमारा मन कर रहा है इसको वेलिस फार्मूले की तरफ कन्वर्ट कर दें। इक्वल्स टू 4/3 इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस टू दी पावर 4 टी इंटू साइन स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी डी टी इक्वल्स टू 4/3 इंटीग्रल 0 to π/2 ब्रैकेट
cos t पावर 4 माइनस cos t पावर 6 dt, वेलिस फार्मूला लगाइए, इक्वल्स टू 4/3 ब्रैकेट 3/4 1/2 π/2 माइनस 5/6 3/4 1/2 π/2 बाई वेलिस फार्मूला। एमएन फार्मूला, वेलिस फार्मूला, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज, बिल्कुल इन पे कमांड करिए। कब तक भागोगे? मैं बराबर चेतावनी देते रहता हूं, आप विकल्प नहीं तलाशिएगा इसको, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, मत भागो मत भागो, इस रास्ते पर आओ। implies that double integral over s capital F arrow dot n cap ds is equal to, इतना हिस्सा पूरा कॉमन है ना, यानी 3 π/16 4/3 3 π/16 ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस 5/6 इक्वल्स टू 3 कैंसिल, 4 से 16 कैंसिल, π/4 इंटू 1/6 इज इक्वल टू π/24। भारी क्वेश्चंस में यही होता है कि लास्ट में अगर उत्तर गलत निकल गया बहुत खिसियाहट होती है, लेकिन मुझे ध्यान में है ये π/24 ही आएगा। जी ठीक है, तो ऐसे भी हमें न्यूमेरिकल्स झेलने हैं जो एक वीडियो पूरा छींक लेंगे, और ये लगभग 31-32 मिनट का वीडियो हो गया। और कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हैं जो 2 वीडियो में जाएंगे, लेकिन अब 2 वीडियो में जाने नहीं देंगे, बीच के कैलकुलेशंस डायरेक्ट लिख के उसको एक वीडियो में हम समेट देंगे। थैंक यू, एग्जाम्पल्स जारी रहेगा।